वक्त किसी की दोस्ती का इंतजार नहीं करता है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त प्राणी का एकमात्र एक बार जो दरवाजा खटखटाता है, फिर मुड़कर नहीं देखता और चलता ही चला जाता है। वक्त की अहमियत को देखते हुए जो आगे बढ़ जाता है, वही जीवन में जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाता है। वक्त को अनदेखा कर जो मतलब व्यर्थ के काम में अपना समय बर्बाद करते हैं, वक्त उसे साथ लेकर चलने का प्रयास नहीं करता, उसे पीछे छोड़ देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से सोची कि कुछ दिनों का ब्रेक ले लेती हूँ पढ़ाई से, तो उसके बाद फिर स्टडी स्टार्ट करनी। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी आज से स्टार्ट करनी। जैसे कि ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो पढ़ाई उसमें नहीं हो पाती है, तो उसी तरह देखिए अब ठंड भी बढ़ने वाली है धीरे धीरे। जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो हमारी स्टडी गर्मी में जैसे इफेक्ट होती है, उसी तरह ठंड में भी इफेक्ट होगी और स्टडी उस टाइम उतना नहीं हो पाएगी जैसे करनी चाहिए। इतनी ठंड गलन बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम अभी बहुत दिनों में होगा, अप्रैल मार्च में होगा, तो देखिए जैसे आप लोगों को लग रहा है कि अभी इतना टाइम है, लेकिन ये टाइम कब निकल जाएगा हमें खुद पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं भी इधर 10-15 दिन स्टडी नहीं की हूँ, तो ऐसे मेरा जो है 15 दिन ऐसे ही चला गया बिना पढ़ाई किए। तो मैं आज से जा रही हूँ स्टार्ट करने। अब जो है आप भी अगर ऐसे कर रहे हैं तो सही नहीं है। देखिए डेली का आपको 4 से 5-6 घंटे देना पड़ेगा। देखते देखते हमारा जो है एग्ज़ाम टाइम भी आ जाएगा, एग्ज़ाम देने का समय भी आ जाएगा और हमारा जो काम भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हमें लग रहा है इतना, लेकिन सिलेबस भी बहुत बड़ा, जो अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं अपनी स्टडी, तो उन लोगों के लिए समझ लीजिए 2 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट करना, ये सब बहुत सारी जो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप लोगों को गैप नहीं करना है। मैं तो गैप कर दी, मेरा जो है नोट्स तैयार है, तो इस वजह से मेरा गैप हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग एक दिन का भी गैप करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अभी मैं जस्ट जो है अभी खाना बना के आई हूँ। खाना बनाने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर का सारा काम करने। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना बिस्तर ठीक करने। जैसे कि मैं उठती हूँ तो बिस्तर ऐसे ही छोड़ के चली आती हूँ, जैसे सोई रहती हूँ वैसे पड़ा रहता है। उसके बाद जब खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद तब आती हूँ बिस्तर ठीक करने। जैसे कि मैं 28-29 तारीख को गई थी शादी में, तो शादी का जितना भी कपड़ा था मैं बाहर ही रखी हूँ, धुली हूँ। धुलने के बाद फिर वही जा रही हूँ, एक एक करके सबको रखूँगी। जैसे कि मैं इस रूम में रहती हूँ तो ये रूम बहुत छोटा है। एक तरफ इसमें बहुत सारे सामान हो जाते हैं, एक तरफ मैं सोती हूँ, एक तरफ मेरा स्टडी टेबल रहता है, एक तरफ जो है बड़ा सा बॉक्स है वो रखा रहता है। इसमें बस थोड़ा सा जगह बचता है। इससे पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ सोती थी, हम लोग एक ही जगह सोते थे। लेकिन जैसे कि मैं अब 4 बजे उठती हूँ, इस वजह से जो है लाइट जलाना या 10-11 बजे जलता रहता है रात में, तो इस वजह से जो उसको डिस्टर्ब होता था मेरी मम्मी को, तो इस वजह से वो दूसरे रूम में सोने चली गई है। तो अब मैं अकेले ही सोती हूँ। तो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है और उससे ज़्यादा सारा सामान है घर में। जैसे कि मेरे पापा जो है 6 घर बनवाए थे, 6 रूम थे। तो जैसे कि मेरे पापा 2 भाई लोग एक में रहते थे और सब अलग हो चुके हैं, तो उनमें जो है जब अलग हुए, बंटवारा हुआ, तो 3 रूम मेरे पापा को मिला और 3 रूम मेरे बड़े पापा को मिला। तो इस वजह से जो है ऐसे हो गया है रूम। नहीं तो जो सामने मैं फूल जहाँ डिजाइन नहीं बनाई हूँ दिखता है मेरे घर में, वहीं से जो है दीवार पड़ गई है, तो इस वजह से दिखता नहीं है। जो एक ड्रेस स्काई ब्लू कलर का मैं सामने रखी हूँ, इसको मैं शादी से एक दिन पहले लेकर आई खरीद कर, और एक दिन में रात भर में सिली, तब जाके कंप्लीट हुई, फिर इसी को पहन के गई थी। वैसे तो कपड़े बहुत हैं मेरे पास, लेकिन मैं उन सबको पहन के नहीं गई, क्योंकि आप लोग जानती हैं लड़कियों को क्या हाल रहता है। अगर कितना भी नया कपड़ा रहे, एक बार का पहना अगर रहे तो फिर दोबारा पहनने का नहीं मन करता है। जैसे मैं एक बात करी हूँ, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा, तो वैसे मैं भी सोची कि ले लेती हूँ, उसके बाद सिल लूँगी तो फिर वही पहन के चली जाऊँगी। और साथ ही साथ एक कपड़ा एक्स्ट्रा और हो जाएगा। जानते हैं कि कपड़ों के मामले में लड़कियाँ लालची होती हैं, जितना कपड़ा रहेगा उतना कम पड़ता है। तो वैसे मैं भी हूँ सारी लड़कियों की तरह। कपड़ा रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। झाड़ू सारे रूम में लगाऊंगी, उसके बाद बर्तन धुलूंगी
करूँगी और पोछा लगाऊँगी। फिर उसके बाद जो है अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। आज कितने दिन स्टडी किए हो गया, इस वजह से जो है बुक्स पर मेरे टेबल पे धूल जम गई थी, तो इस वजह से सोची कि इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहीं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल जो है साफ़ करने। आज से मैं कोशिश करूँगी कि अपना डेली ब्लॉग जो है आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि देखिए मेरा नहीं मन कर रहा था, इस वजह से सोची कि ब्रेक ले लेती हूँ स्टडी से, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि देखिए मोबाइल, कोई भी छोटा मोटा काम करो तो मोबाइल निकाल, जैसे मोबाइल से लगता है कि बहुत मेहनत, थकान सी होती है कि हाँ मोबाइल निकाल के शूट करो, जैसे चिढ़ होने लगी है मोबाइल से। लेकिन क्या करें, आपसे जा रहे हैं स्टार्ट करने। देखिए जैसे सबको मालूम है एग्जाम डेट के बारे में, अब तो क्लियर पूरा हो गया कि हाँ हमें 4 अप्रैल स्टार्टिंग तक जितनी भी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। तो उसी के हिसाब से आपको एक बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई टारगेट लेते, चाहे कोई भी टारगेट लेते हैं, तो हमारे मन में पहले ही आ जाते हैं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम उस टारगेट को ईजी मानने लगते हैं। तो हमें अपने टारगेट को पहले से ईजी नहीं मान लेना कि हाँ मैं कर लूँ। अपने आप को बस ये समझ चला कि हमारा टारगेट जो है बहुत टफ है, इसको किसी भी हाल में आसान ईजी मान के नहीं चलना। अगर जब ईजी हम मान लेंगे तभी वही हम गलती कर देते हैं, तो हमें ईजी मान के नहीं चलना। तो आज से मैं जा रही हूँ नई शुरुआत करनी। नई शुरुआत में तो स्टार्टिंग से पढ़ने। तो देखिए आप अगर दिन के आप 4-5 घंटे पढ़े तो समझ लीजिए तब तक आपकी स्टडी जो है, जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। उसी से अगर डेली रूटीन का डेली स्टडी करेंगे तब तो 5-6 घंटे इतने काफ़ी है स्टडी के लिए। जब एग्जाम टाइम आएगा तब तक तो देखिए 4-5 अप्रैल तक जो है हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपको अपना टारगेट बना लें। तो आज से मैं जा रही हूँ स्टार्टिंग से पढ़ने। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इस टाइम जो दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से जा रही हूँ रिवीजन करने, क्योंकि नोट्स तो बन ही गया, बस रिवीजन ही करना है। तो जो एक बार पढ़ चुके हैं तो अब जब उसके बाद पढ़ेंगे तो समझ लीजिए रिवीजन ही कहा जाएगा ना। तो जितना अच्छा रिवीजन रहेगा उतना अच्छा सही रहेगा, कि अगर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तो आप मतलब उसको राइट कर सकें। जहाँ मेरा स्टडी टेबल था वहाँ मैं अब अपना बिस्तर जो है लगा ली हूँ, क्योंकि देखिए अब टेबल पे पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस टाइम ठंड बढ़ गई और ठंड बढ़ने की वजह से टेबल पे पढ़ा नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं अपना बिस्तर यहाँ लगा ली हूँ जहाँ मेरा टेबल था। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ अमरूद तोड़ने। जैसे कि छोटा सा पेड़ है, इतना ज़्यादा उस पर लगे हैं अमरूद, कोई खाता ही नहीं, क्योंकि सर्दी हो जाएगी इस वजह से डर के मारे कोई खाता ही नहीं। बस मैं ही खोज खोज के जो भी पका रहता है उसको तोड़ के खाती हूँ। तो यहाँ मैं खोज रही हूँ, अगर नहीं खोजूंगी तो जो है चिड़िया सारी खा जाएंगी। यहाँ करकट के ऊपर जो है बहुत सारे लगे थे, उसमें बस एक मैं पका हुआ पाई हूँ, और तो डेली मैं 1-2 तोड़ के लाती हूँ, बस मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं है। अब मैं आ गई हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट जो है मैं 3 बजे से स्टार्ट की हूँ। जैसे कि इस टाइम अब दिन छोटा होने लगा, इस वजह से पता ही नहीं चल रहा कब सुबह हो रही है कब शाम हो जा रही है। तो ऐसे में टाइम एडजस्ट करना, थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। देखिए जैसे कि मैं एक वीडियो इससे पहले जो बनाई थी, जो कुछ दिन पहले बनाई थी, तो उसमें मतलब कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए थे हर सब्जेक्ट का। कुछ सब्जेक्ट छूट गया था, मतलब मिला नहीं। तो देखिए, तो उस हिसाब से देखिए 40,000 होम साइंस में लड़के लड़कियां डालें, वैसे लड़के कम हैं लड़कियां ज़्यादा हैं। तो 40,000 लड़कियों ने मतलब अप्लाई किया है उसमें फॉर्म। हमें सिर्फ होम साइंस सब्जेक्ट से मतलब है कि कितना उसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है और कितनी वैकेंसी है और कितना एक सीट पर फाइट है। तो उसी के हिसाब से हमें ध्यान देकर मतलब अपनी स्टडी करते रहना है। जैसे कि
कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप चाहे कुछ भी करें, आप कितना भी पढ़े रहेंगे, अब कितना भी आपको लग रहा है कि हम पढ़ चुके हमारा हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा हमें कुछ भी नहीं मालूम। वहाँ हमारी किस्मत कितना काम करेगी और कितना हमारी पढ़ाई काम करेगी, वो वक्त बताएगा। अगर आप मतलब अपनी स्टडी को लेकर मतलब सीरियस है तो हमको इसे ईजी नहीं लेना है कि ईजी बहुत है हम कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। उस हिसाब से देखिए बहुत ज़्यादा मतलब 223 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें अपनी स्टडी को मजबूती देना। अगर जितना हमारा जो है सिलेबस अच्छी तरह से रिवीजन रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, उतना हम अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में।